जब भी आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के जरिए पेमेंट करते हैं तो आप यूपीआई का सहारा लेते हैं और वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री होता है। जी हां, कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाती जब आप यूपीआई के जरिए कोई भी पेमेंट करते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन के समय कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं करता है और इसीलिए इतना पॉपुलर है। चाहे किसी को 10 रुपए की पेमेंट करनी हो, चाहे 10,000 की पेमेंट करनी हो, आराम से लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं और कोई भी फीस इस पर वसूली नहीं जाती है, कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में सरकार इस पर एक चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है। एक ऐसा प्लान संसद में पेश किया है जिसके जरिए आने वाले दिनों में अगर इस पर कोई चार्ज लगाना हो तो ट्रांजैक्शन फीस वसूलनी हो तो आराम से वसूली जाए। यानी अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन मुफ्त में ना हो। क्या है ये पूरी खबर और सदन में, संसद में सरकार की ओर से कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया है, आज हम अपने इस वीडियो में आपको पूरी बात बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये क्या है मुफ्त ट्रांजैक्शन का सिस्टम जो यूपीआई के थ्रू है। यूपीआई मुफ्त ट्रांजैक्शन देने वाला अपना इकलौता पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम है जो मुफ्त में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। अगर आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसा सिस्टम ना तो अमेरिका में है ना तो यूरोप में है। आपको आश्चर्य होगा कि जर्मनी, जो यूरोप की इकोनॉमी ड्रिवन कंट्री है, वो उसने भी इसकी तारीफ की कि इस तरह का अपना अनोखा सिस्टम है, इकलौता सिस्टम है जो मुफ्त में इस तरह की इतनी सारी सुविधाएं देता है। और अमेरिका में जो दोनों ब्रांड्स हैं, चाहे आपका वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, ये दोनों आराम से चार्जेस लेते हैं, ट्रांजैक्शन फीस वसूलते हैं। तो यूपीआई अपने आप में एक अनोखा, इकलौता और सबसे अच्छा सिस्टम है पूरी दुनिया का जो मुफ्त में ट्रांजैक्शन करवाता है। और आपने देखा होगा, चाहे रेहड़ी पटरी या बड़ी दुकान, शोरूम, या आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होती। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत का मुफ्त यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक बड़ा झटका लग सकता है, ऐसी खबर है। सरकार ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। जी हां, सरकार यानी वित्त मंत्री की ओर से एक ऐसा सिस्टम पेश किया गया, कहा गया है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है, जिससे इसके जरिए भविष्य में कुछ खास यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज यानी एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसे हम बोलते हैं, वो लागू कर सके। और इस पर जो एमडीआर की बात हो रही है, यूपीआई पर ट्रांजैक्शन फीस वसूलने की बात हो रही है, उस पर अभी कोई फीस तय नहीं हुई है। किस तरह से वसूली जाएगी, कितनी वसूली जाएगी और किस किस लेवल से वसूली जाएगी, ये सब अभी कुछ भी नहीं तैयार हुआ है। लेकिन हां, एक प्रस्ताव जरूर पेश किया गया है। वो प्रस्ताव एक आधार बनाएगा कि अगर भविष्य में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज वसूला जाए तो किस आधार पर वसूला जाए, इसका एक खाका वित्त मंत्री की ओर से सदन में पेश किया गया है, जिससे अब ये शंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में या यूं कहें जल्द ही एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूला जाएगा। जो ट्रांजैक्शन फी जिसे हम बोलेंगे यूपीआई के ट्रांजैक्शन के थ्रू, वो वसूली जा सकती है। इस बदलाव से तुरंत तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो बदलाव पेश किया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट सदन में पेश किया गया है, इससे तुरंत तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये एक कानूनी ढांचा है जिसके बाद सरकार एमडीआर लागू करने का फैसला कर सकती है। मैंने आपको बताया कि एक आधार तैयार कर रही है सरकार की भविष्य में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस वसूलनी हो तो इसके जरिए वसूली जा सके। एक जो कानूनी ढांचा होता है कि अब ढांचा कैसे बनता है, कोई भी चार्ज वसूलने के लिए एक आधार तैयार करना होता है कि मान लीजिए किसी ने पेमेंट नहीं की, किसी की डिले हो गई, किसी की फंस गई, तो एक लीगल ग्राउंड जो होता है कि किस किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जाएगा, एक उस सिस्टम एक्ट होता है, उसमें बदलाव की जरूरत होती है। जब बदलाव हो जाता है तब आपको बताया जाएगा कि ये सिस्टम, ये चार्जेस अब आपसे वसूले जाएंगे। किस किस लेवल पे वसूले जाएंगे अभी वो तय नहीं हुआ है, लेकिन चार्जेस वसूले जाएंगे और उसमें जिस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होगी, डिले हो गया, नहीं किसी ने पे किया, किसी का फंस गया, तो किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जाएगा, इसके लिए एक बदलाव का एक्ट पेश किया गया है सदन में और जिसके जरिए एमडीआर लागू करने का फैसला सरकार ले सकती है। अधिकारी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि फीस कैसे लागू की जा सकती है, रेट क्या होगा, किन ट्रांजैक्शन पर यह लागू होगा। जी हां, 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.3
0.5% या 0.5% लागू होगा, लेकिन उन व्यापारियों के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ सालाना है। जी हां, 1.5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों पर यह लागू होगा। जब ये ट्रांजैक्शन करेंगे 2000 से ऊपर का 0.3%, 0.5% लागू हो सकता है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। अभी सिर्फ खाका पेश किया गया है, एमडीआर को लागू करने के आधार पेश किया गया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कभी भी कोई फीस कितनी वसूली जाएगी, किस आधार पे वसूली जाएगी, रेट क्या होगा, किससे वसूली जाएगी, ये सब कुछ भी अभी तैयार नहीं, लेकिन हां, भविष्य में वसूली जाएगी, इस पे बात जरूर सरकार कर रही है। ग्राहकों को शायद ही भुगतान करना पड़े, जो कस्टमर्स हैं उनको शायद ही भुगतान करना पड़े, क्योंकि जैसे आप अगर दुकान पे सामान लेने गए, 50 रुपए का सामान लिया, तो शायद ही आपको भुगतान करना पड़े। डिसाइड अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो अधिकारी हैं, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो अधिकारी हैं इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस आधार पर, किस रेट पर, किससे वसूली जाए, विस्तृत रूप से इस पे चर्चा हो रही है। और छोटे कारोबारी हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ सालाना से कम है, उनसे कोई भी फीस ना वसूली जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार ने जो ये बदलाव पेश किया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव पेश किया है, जिसका आधार यही होगा कि आने वाले दिनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर होने वाले जितने भी अमाउंट हैं उस पर फीस वसूली जाए। और ये वसूली जाएगी फीस, ये तो तय है, कितना, कैसे, किससे, किस रेट पे, ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार इसकी तैयारी जोर शोर से कर रही है। अलग अलग ट्रांजैक्शन वैल्यू की जगह सालाना टर्नओवर के आधार पर, यानी जब टर्नओवर की बात हो रही तो हम व्यापारी की बात कर रहे हैं, ग्राहकों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ग्राहकों से फीस तो नहीं वसूली जाएगी। अगर वसूली जाएगी तो बहुत हायर ट्रांजैक्शन पर, या उसका भी कुछ आधार होगा, वो अभी तय नहीं है। लेकिन फिलहाल कस्टमर्स को, जो अभी खबर आ रही, कस्टमर्स को इससे दूर रखा जाएगा। सिर्फ जो व्यापारी हैं उनसे ये फीस वसूली जाएगी। 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों से ही वसूली जाएगी, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उनसे नहीं वसूली जाएगी। ये तमाम बातें हो रही हैं। अलग अलग ट्रांजैक्शन वैल्यू की जगह जिनका सालाना टर्नओवर इतना होगा, एक फिक्स कर दिया जाएगा, उन्हीं से फीस वसूली जाएगी। अब आपको बताएं एमडीआर क्या होता है। एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, वो फीस होती है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो एक प्लेटफॉर्म वसूलता है आपसे। यूपीआई अभी तक नहीं वसूलता है। मास्टर और वीजा दोनों कार्ड हैं, दोनों वसूलते हैं, और मिनिमम 1.5% है शायद, जो भी एक एग्जैक्ट रेट होगा जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन एक रेट होता है जो जब भी आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे एक चार्जेस होते हैं। लेकिन जब आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन अब इस पे भविष्य में चार्ज लग सकता है, सरकार ने ऐसा इशारा किया है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो लागू हो सकता है, कार्ड्स पर 1.5% हो सकता है जो ऑलरेडी यूपीआई में छूट है, लेकिन वो छूट अब बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। तो आने वाले दिनों में सरकार जो ये सिस्टम में बदलाव की पेशकश करी है उस पे क्या निकल के आता है, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में किस तरह का बदलाव होता है, फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। और चूंकि ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को डिजाइन किया है, और इसके बाद ही अब सरकार की ओर से ये पेश किया गया है कि अब इस ट्रांजैक्शन पर, इसके थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शन पर फीस वसूली जाएगी। कौन कौन दायरे में आएगा, किस रेट पर वसूली जाएगी और कितना वसूली जाएगी, ये सब अभी फैसला नहीं हो पाएगा। जल्द ही ये तस्वीर भी आपके सामने होगी। जब ये तस्वीर सामने होगी तो मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। आप हमारे साथ टच में रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और हाँ, सब अपडेट, हर एक अपडेट को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।